नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे ट्रंप का व्यापार पर जैसे असर होता है, ऐसा ही ट्रंप का राजनीति पर असर तो हुआ, लेकिन इतना नकारात्मक हुआ कि ट्रंप को भी अब खुद से चिढ़ मच सकती है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उससे पहले भी वो कनाडा को लगातार 51वां राज्य बनाने के बारे में कहते रहे कि कनाडा को हम अपना 51st स्टेट बनाएंगे। जैसे अलास्का इनके एक राज्य है, ऐसे ही एक 51वां राज्य कनाडा होगा। ट्रंप का यह कहना था कि अमेरिका के खिलाफ कनाडा के लोग एकजुट हो गए। मुद्दा यह था कि वो किस पार्टी के साथ एकजुट होते, ट्रूडो की पार्टी के साथ या फिर ट्रूडो के साथ अपोजिशन लड़ रही पार्टी के साथ, यानी कंजर्वेटिव्स के साथ या लिबरल्स के साथ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा किरदार बता देता हूं और उसके बाद हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ट्रूडो जिस पार्टी से आते थे वो लिबरल पार्टी थी और कंजर्वेटिव में पोलिवियर नाम से जो इनके यहां के राजनेता थे वो राजनेता हुआ करते थे। तो पार्टी में यहां पर दो प्रमुख पार्टी, कंजर्वेटिव और लिबरल। जो लिबरल पार्टी है ये बाइडेन की पार्टी के समर्थन से, यानी कि एक तरह से समझिए कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, ऐसे बाइडेन डेमोक्रेट्स हैं। तो लिबरल की डेमोक्रेट्स के साथ अच्छी बनती थी। ऐसे ही जो पोलिवियर इनके यहां पर कंजर्वेटिव नेता हैं, उनके ट्रंप के रिपब्लिक पार्टी से बढ़िया बनती थी। तो ऐसे समझिए कि वर्तमान में जो वर्तमान छोड़िए, 2 दिन मतलब 5 दिन पहले की बात करते हैं, जब ट्रूडो की पार्टी का शासन हुआ करता था, यानी लिबरल्स का शासन हुआ करता था, तो वो बाइडेन समर्थक पार्टी मानी जाती थी। ठीक है, तो ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि ट्रंप ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने ट्रूडो को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ट्रूडो की मजाक बनाना शुरू कर दिया, ट्रूडो की नीतियों के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उन्हें मतलब एक तरह से ऐसा सिद्ध कर दिया कि कनाडा के अंदर तो कोई पीएम लायक व्यक्ति ही नहीं है जो सत्ता में बैठा हुआ हो। ऐसे में ट्रंप ने ट्रूडो का तो इस्तीफा करा दिया, लेकिन उनके स्थान पर उन्हीं की पार्टी ने, यानी कि लिबरल्स ने, एक व्यक्ति जिसका नाम है मार्क कार्नी, जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी इकोनॉमिस्ट है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे लंदन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन वालों ने अपनी सेंट्रल बैंक का कभी गवर्नर बना के रखा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने देश के अंदर, कनाडा के अंदर पीएम पद पर प्रस्तावित किया। यानी कि ट्रूडो ने पद छोड़ा, मार्क कार्नी ने पद को पकड़ लिया। और मार्क कार्नी ट्रूडो के जब हमले चल रहे थे, जुबानी हमले, कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, लगाया भी, मैं आपको 51वां राज्य बना लूंगा, बनाया तो नहीं, लेकिन मार्क कार्नी यहां पर डटे हुए आए और उन्होंने पूरी जनता को, यानी कि कनाडा की लगभग जो 3-4 करोड़ की आबादी है, उसको मोटिवेट किया और कहा कि हम सबको एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खुद की रक्षा करनी है, हमें ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं होना है। तो हुआ यह कि कनाडा की जनता पूरी तरह से, लिबरल्स का लंबे समय से शासन चल रहा था, वो फिर से लिबरल्स के साथ इकट्ठी हो गई और इकट्ठे होकर के ट्रंप के खिलाफ वोट माना गया मार्क कार्नी को वोट देना, कि मार्क कार्नी तुमको वोट इसलिए देंगे क्योंकि जो पोलिवियर है यहां पर कंजर्वेटिव नेता, वो ट्रंप के समर्थक हैं, अगर उनको दे दिया तो हो सकता है वो आदमी 51वां राज्य अमेरिका को बना ही दे, तो ऐसे में उसे हम वोट नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे। और ऐसा करके कार्नी को चुनाव में वोट दे दिए गए। इनके यहां 172 सीटों की जरूरत है, 168 सीटें। अब देखो, किसी न्यूज़पेपर में 167, कहीं 168 और कहीं 169 सीटें लिखी आ रही हैं। ऐसे में हम यह मानते हैं कि बहुमत से बस कुछ ही सीट दूर बची है मार्क कार्नी की पार्टी। मार्क कार्नी की पार्टी बोले तो ट्रूडो की पार्टी। अच्छा, ट्रूडो भी जब पिछली बार सत्ता में आए थे 2021 में, तब भी उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो उस समय पर एनडीपी नाम से पार्टी, जो कि एक जगमीत नाम का आदमी था, अगर आप जानते हो, जो कि खालिस्तानी नेता था, खालिस्तान समर्थक था, कनाडा को खालिस्तान बनाने का विचार करता था, भारत के खिलाफ इस बात का जहर उगलता था कि ये खालिस्तानियों को मरवा देते हैं, उसके साथ सत्ता बनाए थे ट्रूडो। और उसी के चलते ट्रूडो लगातार खालिस्तान प्रेम जताते रहे ताकि सरकार उनकी सही से चलती रहे। खालिस्तानियों का नेता जो था जगमीत, वो भी चुनाव हार गया है, वो खुद ही सीट हार गया है अपनी। यहां पर राष्ट्रीय पार्टी होने के दर्जे के लिए जरूरी होता है कि 12 सीटें हों आपके पास, वो भाई साहब 12 सीटें भी नहीं निकाल पाए, 7 सीट के आसपास आए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया, खुद की नेतागिरी छिन गई, अपने राष्ट्रीय पद से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो कुल मिलाकर ट्रूडो गए और जगमीत गए। तो भारत के खिलाफ जिन्होंने इतने साल से जुबानी जंग छेड़ी हुई थी, अब वो सत्ता में वहां पर नहीं रहेंगे। मार्क कार्नी ट्रूडो की पार्टी से जरूर हैं और वो यहां पर किस तरह से भारत के खिलाफ या भारत के साथ रुख रखते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। तो ये तो है पूरी ब्रीफ इंट्रो। अब इसके अंदर एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। शुरू करते हैं ट्रंप के और ट्रूडो के कालखंड से। ट्रूडो आपको याद होगा, परेशान होते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे कि भाई ये ट्रंप जो है हमें हर दिन कुछ ना कुछ कह दे रहे हैं।
ऐसे में ये मार्क कार्नी है जिनको कि लिबरल्स ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाकर पीएम पद बिठाया था, यही व्यक्ति चुनाव जीत करके आ चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इनडायरेक्टली इनको फायदा पहुंचा दिया। ट्रूडो की पार्टी को फायदा ट्रंप का हो गया। ट्रंप ने भाई गजब का खेला खेला। 28 तारीख के दिन, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, उस दिन इलेक्शन वाले दिन ट्रंप ने कनाडा को बधाई दे दी। कहा कि देखो आज तुम वोट दे रहे हो 51वां राज्य बनने के लिए, तो जो भी डिसाइड करो सही से करना। तो ऐसे में यार कौन होगा जो ये सोचेगा कि चुनाव के अंदर दूसरा देश आपके यहां पर मैसेज कर रहा है 51वां राज्य बनने के लिए। तो हुआ ये ना कि जो पियरे पॉलिवियर था वो चुनाव जीतता भी ना तो भी उसको हरा दिया ट्रंप ने, क्योंकि जनता का सेंटिमेंट पूरी तरह से मार्क कार्नी के साथ हो गया। तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली अपने अपोजिशन को यूनाइट कर दिया, या फिर अपने खिलाफ लोगों को यूनाइट कर दिया। हालांकि ट्रंप तो इसे नहीं चाहते होंगे, लेकिन जो ये चाहते होंगे ईश्वर को पता। मार्क कार्नी को इससे फायदा हो गया, यानी उस पार्टी को फायदा हो गया जिसको सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप से ही था, वही सबसे ज्यादा फायदे में आ गई। एक तरीके से ट्रंप के खिलाफ कनाडा के लोग एकजुट हो गए, उनकी राष्ट्रीय अस्मिता जाग गई, और इसी के चलते भारत की तरफ से कनाडा के अंदर मार्क कार्नी को बधाइयां भेज दी गई हैं। दुनिया भर के नेताओं ने इनको बधाई भेज दी है। ठीक है, लिबरल्स वापस से सरकार के अंदर आ गए हैं। ये जगमीत हैं जो सरकार चुनाव हार गए हैं। फिलहाल 172 सीटों का बहुमत की आवश्यकता है। 172 तक ये किन के सहयोग से पहुंचेंगे, इसके लिए आप एक बार आंकड़ा देख लीजिए। देखिए, लिबरल्स 169 पर चल रहे हैं, कंजर्वेटिव 144 पर। बहुमत के लिए 172 सीटें चाहिए। यहां पर ब्लॉक क्यूबॉक पर एक पार्टी है जिसके पास 22 सीटें हैं। अगर वो लिबरल्स के साथ आती है तो 172 का जो जादुई आंकड़ा है वो मिल जाएगा, और अगर नहीं आती है तो एनडीपी यानी जगमीत की जो पार्टी है उसके पास 7 सीटें हैं, वो अगर अपना समर्थन देती है तो सरकार बन जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनडीपी में अब जगमीत नहीं है, इसलिए उसकी नीतियां भी शायद वैसी ना हो, क्योंकि वो लिबरल्स के साथ अच्छे से विचारधारात्मक रूप से, क्योंकि मजदूरों की और बातें करने वाली पार्टी है ये एनडीपी, तो लिबरल्स भी कुछ वैसी ही बातें करते हैं, यानी कि लोगों के साथ जुड़कर के काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये दोनों फिर से गठबंधन बना सकते हैं, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है, यही वोट शेयर है कुल मिलाकर के जो आपके सामने है। ठीक है, ये मार्क कार्नी है जो अपनी तरफ से अपनी जीत की बधाई दे रहे हैं, कनाडा को धन्यवाद बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बाइडेन, इमानुएल मैक्रोन, उर्सुला वॉन डेन, जॉर्जिया मेलोनी, केर स्टारमर, सभी तरफ से इनको दुनिया भर की तरफ से बधाइयां दी गई हैं। यहां पर उच्च सदन और निम्न सदन होता है। उच्च सदन को यहां पर सीनेट कहा जाता है। सीनेट में यहां 105 सीटें होती हैं। ऐसे ही यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अंदर जो सीटें हैं वो 338 हैं। उन्हीं के अंदर के लिए चुनाव कराया गया था, यानी कि लोकसभा जैसे हमारे यहां होती है उसके लिए चुनाव किया गया था। 2021 में जब कनाडा का इलेक्शन हुआ था तो 2021 में 138 में से 170 बहुमत की सीटें चाहिए थी। इस बार ये सीटें 343 हैं, इसलिए 172 सीटों की जरूरत है। पिछली बार लिबरल्स की तरफ से जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीते थे, मार्क कार्नी का नाम कहीं भी नहीं था। उन्होंने जगमीत के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। इस बार ये चुनाव होने सितंबर में थे, लेकिन सितंबर में चुनाव ना होने के स्थान पर अप्रैल में ही चुनाव अनाउंस कर दिए गए थे, क्योंकि कनाडा की जो ये एनडीपी पार्टी है इसने ट्रूडो से अपना समर्थन वापस खींच लिया था। पिछले साल सितंबर 2024 में ट्रंप ने जिस तरह से बयानबाजी शुरू की, कनाडा के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने जहर उगलना शुरू किया, ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने पद को उन्होंने मार्क कार्नी को पकड़ा दिया। हमने इस पर प्रॉपर आप लोगों के सामने सेशन किया था और बताया था कि ट्रूडो ने इस्तीफा दिया और कनाडा को नया प्रधानमंत्री पार्टी के नेता के रूप में से निकल कर आया, जिसका नाम मार्क कार्नी था। मार्क कार्नी जैसे ही चुनाव प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने आते ही 10 मार्च को प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सेम डे आकर कहा कि हम कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनने देंगे। बस यहां से इनका ये जो बयान था ये कैनेडियंस में विश्वास दिला गया, और कैनेडियंस में इस विश्वास के चलते ही मार्क कार्नी ने तुरंत इलेक्शन अनाउंस कर दिया और कहा कि 28 अप्रैल को हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं। यह इलेक्शन होना सितंबर में जाके था, लेकिन इन्होंने मोमेंटम को पकड़ा और इन्होंने प्रायर इलेक्शन अनाउंस कर दिया। 28 अप्रैल को इलेक्शन होता है, और इस 28 अप्रैल के इलेक्शन से पहले ट्रंप जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई आप सब लोग कनाडा वालों आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, मार्क कार्नी के चुनाव कैंपेन के चलते ट्रंप टिक नहीं पाए। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। कनाडा के लोगों ने 7.3 मिलियन कनाडाई नागरिकों ने मतदान किया। 25% ज्यादा मतदान 2021 की तुलना के अंदर कनाडा के अंदर हुआ। 3.82 करोड़ की यहां आबादी है, 2.82 करोड़ यहां पर कुल वोटर हैं। ऐसे में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ इसने पिछले 20-25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे कि कनाडा वाले अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, कनाडा को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ वोट देने उतरे हो, इस तरह से ये लोग अपने
अपने 343 सीटों के लिए वोट देने उतरे और वोट देकर के इन्होंने लिबरल्स को फिर से विजेता बना दिया। मार्क कार्नी की पार्टी को 43.5% वोट मिले और इस तरह वोट पाकर के वो सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आए। और इस पार्टी के साथ साथ जो चुनाव का रिकॉर्ड बना वो 69% मतदान का बना। 2004 से लेकर अब तक यह क्रॉसिंग कभी नहीं हुई, इस बार 69% मतदान हुआ। और 69% मतदान के साथ लिबरल पार्टी मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हुए कहती है कि ये लीजिए, ये रहे आपके प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। जगमीत का क्या हुआ अब वो जान लेते हैं। जगमीत सिंह ने भाई साहब कनाडा इलेक्शंस में बहुत बुरा डिफीट झेला है। डिफीट झेलने के पीछे का कारण क्या है? ये लगातार जिस तरह की राजनीति कर रहे थे वो खुद की राष्ट्रीय राजनीति ना होकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति ज्यादा हो गई थी। अपने देश के अंदर अपनी सीटें बचाने की जगह ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ कैसे टसल की जाए उस पर फोकस कर रहे थे। इन्हें नेशनल मीडिया तो खूब कवर कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा था, लेकिन जनता से इनकी पकड़ छिनती चली गई। इसके चलते एनडीपी को चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद ये जो जगमीत सिंह है ये ब्रिटिश कोलंबिया के बर्नाबी सेंट्रल सीट का जो चुनाव है वो हार गए। मतलब खुद ही चुनाव हार गए, नेता होकर के, लीडर होकर के पार्टी के चुनाव हारते ही फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि अभी 46 साल के हैं, दुनिया में मीडिया में आए थे जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर नेता बनकर के आए थे, विदेश में जाकर भारतीय मूल के, काफी बड़ी चर्चा भी हुई थी इनकी। लेकिन कनाडा के अंदर जगमीत को खुद की सीट हारने के साथ साथ अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी छिन जाने का बड़ा दुख हुआ, सदमा लगा। ऐसे में इस सदमे को शायद वो आगे चल करके खालिस्तानियों की बात करने में उपयोग ना करें। उन्हें शायद ये समझ में आ जाए कि ये मुद्दा नहीं चलेगा कनाडा की राजनीति में। ट्रूडो ने भी यही गलती की थी, वो लगातार इनका साथ देते रहे कि इनके साथ रहेंगे तो वो खालिस्तानियों का वोट पा जाएंगे, ना तो जगमीत पाए ना ट्रूडो पाए। ऐसे में दोनों ही सत्ता से हाथ गवा बैठे। और तीसरा व्यक्ति मार्क कार्नी, जो कि व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, देश को नई राह दिखाना चाहता है, वो प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया। ऐसे में हरदीप सिंह निज्जर का जो मामला है वो हमेशा चर्चा में रहेगा, जिसके चलते भारत और कनाडा के संबंधों में दरार आ गई थी। ट्रूडो लगातार हमारे खिलाफ जहर उगलते रहे कि भारत ने निज्जर को मरवाया है, जिसके चलते भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए। अब जगमीत सिंह फिलहाल जब नेता बचेंगे ही नहीं तो इनकी कोई कवरेज भी नहीं होगी, ये अपने पद से इस्तीफा देते हुए दिखाई भी दिए गए। अब सवाल यह है कि मार्क कार्नी आने वाले समय में क्या करेंगे, अमेरिका के साथ इनके कैसे संबंध होंगे, क्या ये अमेरिका के साथ टैरिफ जंग जीत पाएंगे। ऐसे में ट्रंप से यह बात पूछी गई कि ट्रंप महोदय आप क्या विचार रखते हैं, तो ट्रंप का आपको मैं थोड़ा सा विचार बता देता हूं। कनाडा में इलेक्शन होने थे 28 अप्रैल को। ट्रंप महोदय जो है वो 28 अप्रैल को एक ट्वीट करते हैं अपने ट्रुथ के माध्यम से, ट्रुथ सोशल जो इनका हैंडल है उसके माध्यम से एक मैसेज करते हैं। मैसेज है कि गुड लक टू ग्रेट पीपल ऑफ कनाडा, elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half। ये तो सब बातें हैं ही, लेकिन यहां पर इन्होंने ये बात भी बोल दी, with the zero tariff or taxes if Canada become the cherished 51st state। तो भाई साहब ये 51वां राज्य बनाने के लिए 28 तारीख को मैसेज मार दिए ट्रंप। अब आप सोचिए कि ये ट्रंप का जो मैसेज था, इसने कनाडा की जनता के अंदर आग में घी का काम किया। आग में घी का काम किया पियरे पॉलिवियर, जो कि पूरी तरह ट्रंप की तरह ही इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। बिल्कुल ये माना जा रहा था कि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर आएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ट्रंप का जो ट्वीट है ना वो इन्हें ले डूबा और उन्होंने पियरे पॉलिवियर अपनी तरफ से कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कृपया करके हमारे इलेक्शन से दूर रहिए, प्लीज स्टे आउट ऑफ अवर इलेक्शन, ओनली पीपल हु विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कनाडा आर कैनेडियंस एट द बैलेट बॉक्स। वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से डिसाइड करेंगे। लोगों ने कहा कि अगर इनको जिता दिया तो ये ट्रंप से ले जाकर कनाडा को मिलवा देंगे। ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्क कार्नी ने बनाया कि भाई ट्रंप जो है वो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मार्क कार्नी के साथ लोग हो लिए, और ऐसा करके कनाडा चुनाव के अंदर मार्क कार्नी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। ठीक है, अब सवाल यह है कि कार्नी आ तो गए, लेकिन अब ट्रंप से निपटेंगे कैसे, इसके लिए क्या होगा। तो मार्क कार्नी ने चुनाव के साथ ही फोन कर लिया ट्रंप को कि भैया बताओ नेगोशिएशन के टेबल पर बैठना है या नहीं बैठना है। इस बात को ट्रंप ने खुद पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और कहा, उनसे पूछा गया कि सर वो आपका समर्थक पियरे पॉलिवियर भी जो है वो पीछे हट गया, वो आपसे कहा दूर रहिए। तो ट्रंप तो बिल्कुल मस्करा, अपनी हरकतें ऐसी, इनको तो मजे आते हैं इन सब चीजों में। मजे लेते लेते कहने लगे कि देखो बात यह है कि मुझसे ज्यादा नफरत तो पियरे पॉलिवियर को हो गई थी, कंजर्वेटिव्स को ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझसे, क्योंकि वो मेरी वजह से चुनाव हार गए। लेकिन कुछ भी हो, जो भी पार्टी आएगी उसके साथ डील करेंगे। अगर उनको नेगोशिएशन टेबल पे आना है तो आइए, इस हफ्ते हो सकता है मार्क कार्नी मुझसे मिलने आए,
ऐसी बातचीत हमारी हुई है। तो हो सकता है कनाडा और अमेरिका फिर से टेबल पर बैठकर टैरिफ को लेकर कुछ नेगोशिएशन करें। ट्रंप के लिए तो पूरा की पूरा दुनिया का जो भी मतलब राजनीति है वो एकदम शतरंज की तरह से है, बढ़िया से वो गेम की तरह उन्हें खेलते हैं, इसको हटाना है, इसको बिठाना है, बढ़िया आनंद ले रहा है ये आदमी अपने जीवन के। कुल मिलाकर के इनके आनंद में कार्नी की सत्ता मुबारक हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मार्क कार्नी भारत के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो देखिए, भारत के बारे में ट्रूडो जैसा तो ये बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ट्रूडो पॉपुलरिस्टिक अप्रोच पे चल रहे थे, खालिस्तानियों का साथ लेकर के ताकि चुनाव दोबारा जीत सके। मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट आदमी है, व्यापार पर विश्वास रखने वाले आदमी है, और भारत और कनाडा चर्चा में थी व्यापारिक पार्टनरशिप को लेकर के। तो ऐसे में आने वाले समय में कनाडा के अंदर मार्क कार्नी कनाडा की अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए भारत के साथ संबंधों को बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दिनों चुनाव के दौरान स्वामीनारायण टेम्पल जाते हुए दिखाई दिए, गुरुद्वारा जाते हुए दिखाई दिए। भारतीयों के बारे में इनके जो विचार हैं, ऐसे कुछ भी अभी तक रफ विचार निकल कर नहीं आए जिसमें वो भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो। ऐसे में कनाडा के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ता जो रुकी हुई थी, हो सकता है वो वार्ता फिर से शुरू हो, और कनाडा जो अमेरिका से नुकसान भुगते वो भारत के साथ व्यापार करके कुछ बेहतरी पा जाए। देखना होगा मार्क कार्नी क्या करते हैं। बाकी पार्टी तो ट्रूडो की ही है, पार्टी किस तरह से डिसाइड करती है वो आपको अपडेट करा जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जिन्हें हमारे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी पढ़ना हो, मेरे बैचेस उपलब्ध हैं, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर।